आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। इज इट पॉसिबल फॉर अ किलर ऑफ एनिमल टू डेवलप एंड अटेन प्योर लव ऑफ गॉड एंड? क्या ऐसा संभव है कि कोई अगर पशु को मारता हो तो वह भगवत प्रेम विकसित कर पाएगा? वेयर एनी इंस्टेंस इन द हिस्ट्री वेयर मीट ईटर्स और अदर लो क्लास पीपल बिकम डिवोटीज ऑफ गॉड? कोई ऐसा एग्जाम्पल हो शास्त्रों में जहाँ पर कोई नीच जाति का व्यक्ति या कोई मांसाहारी भगवान का भक्त बन गया हो? इफ सो, डिड दे हैव टू लीव मीट ईटिंग वंस दे बिकेम अ डिवोटी? तो क्या ऐसा है कि भक्त बनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, है ना? इज सरेंडर टू गुरु एंड प्योर लव ऑफ गॉड ओपन ओनली फॉर वेजिटेरियंस? क्या भगवत प्रेम और भगवान के शरणागति सिर्फ जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हीं के लिए है? If you could kindly share your knowledge on the above questions, it would be very helpful in my spiritual progress. तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखेंगे। When we think about it, it is not difficult to see that killing innocent animals simply for the satisfaction of one's tongue is certainly lacking in compassion. तो जब हम थोड़ा सा सोचें तो हमें ये जानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि अगर कोई निर्दोष पशुओं को सिर्फ अपनी जीवा के लिए खा रहा है तो अवश्य ही उसके अंदर दया की कमी है। इफ़ वन फैक्चुअली अवेकन्स लव ऑफ गॉड, इट इज़ नेचुरल टू एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी ग्रोइंग कंपैशन इन वंस हार्ट फॉर अदर लिविंग एंटिटीज़। तो अगर कोई भगवत प्रेम, किसी के अगर हृदय में भगवत प्रेम विकसित हो रहा है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया का भाव भी आएगा। एंड अवर्जन टू इन्फ्लिक्ट अननेसेसरी पेन अपॉन अदर्स। तो और वो क्या करेगा? जानबूझ करके किसी को कष्ट नहीं देगा। बिसाइड्स लैकिंग इन मर्सी एंड मेकिंग पीपल हार्ड हार्टेड, मीट ईटिंग ऑल्सो मेक्स वंस ब्रेन डल। तो ये तो होता ही है कि अगर कोई मांस खाता है तो उसका हृदय एकदम कठोर हो जाता है, दया चली जाती है, साथ ही साथ उसका जो मस्तिष्क है वो भी डल हो जाता है। एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड हायर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स, और वह उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी नहीं समझ पाता है। लव ऑफ गॉड इज डॉर्मेंट इन एवरी वंस हार्ट। एनी वन ऑफ अस फ्रॉम एनी कंडीशन ऑफ लाइफ इज इक्वली एलिजिबल टू अप्रोच द लॉर्ड एंड चैंट हिज नेम। जहाँ तक भगवत प्रेम की बात है तो वो हर एक व्यक्ति के हृदय में है, और हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी अवस्था में हो वह उसके लिए योग्य है और भगवान के नामों का जाप करके वो प्राप्त कर सकता है। बट अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर वन हु इज़ ट्राइंग टू अर्नेस्ट टू प्लीज गॉड इज़ दैट दे डेवलप ऑल सेंटली क्वालिटीज़। पर सही में अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो क्या करेगा? वो दैवी गुणों को विकसित करने का प्रयास करेगा। इफ़ दिस डज नॉट हैपन, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट देयर इज़ समथिंग वांटिंग इन देयर एफर्ट्स। अगर इन सब प्रकार के दैवी गुण नहीं आ रहे हैं चरित्र में तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी है प्रयास में। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ बिकमिंग प्योर डिवोटीज। तो हम अगर देखें तो ऐसे कई लोग हुए हैं जो कि भले ही गलत काम में थे पर फिर भी वो भक्त बन गए भगवान के। वन इन पर्टिकुलर इज अ स्टोरी ऑफ मृगारी हु वॉज अ हंटर with the habit of half killing animals and taking pleasure in their suffering। तो मृगारी का उदाहरण आता है जो कि क्या करते थे? जो कि आनंद लेते थे पशुओं को अधमरा करके तड़पते हुए देखते हुए। Upon meeting Narad Muni, however, Mrigari changed his way and later he became such a saintly person that he was careful to not step upon and accidentally kill even an ant। परंतु नारद मुनि से मिलने के बाद मृगारी का इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि वह चींटी पर भी पैर नहीं रखते थे, है ना? जाने चींटी पर भी पैर भी नहीं रखते थे। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर मोर कंसर्न अबाउट प्लीजिंग कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन होना सफिशेंट है, बल्कि भक्त इसलिए वेजिटेरियन डाइट लेते हैं क्योंकि भगवान को ही पसंद है ना? भगवान की प्रसन्नता हेतु वो कार्य करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग कृष्ण प्रसाद
that is, they offer everything first to Krishna with love and devotion, and then accept his remnants as their only foodstuff. तो भक्त क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद भगवान के प्रसाद को फिर ग्रहण करते हैं. And naturally we would offer to the Lord only what he wants, and the Lord mentions only foods in the mode of goodness such as fruits, grains and milk. और स्वाभाविक है कि जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान को वही चीज़ देंगे जो भगवान को पसंद है. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि उनको सात्विक चीज़ें पसंद है, जैसे कि फल, अन्न और दूध से बनी चीज़ें. तो इसीलिए हम भगवान को वही चीज़ भोग लगाते हैं और उसी को प्रसाद रूप में पाते हैं. कन्वर्सली, इफ द लॉर्ड ऑर्डर्स टू किल एज इन एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, दैट इज़ द प्रॉपर थिंग टू डू. टू रिफ्यूज़ टू किल वुड देन बी अ सिन. अगर इसके विपरीत देखा जाए, अगर भगवान कहते हैं, आदेश देते हैं कि मारो, है ना, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि मारो, तो उस परिस्थिति में मारना ही ठीक होगा, है ना. अन्यथा अगर हम मारेंगे नहीं तो फिर वो पाप लगेगा. तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वेजिटेरियनिज्म, बल्कि भगवान का आदेश है इसलिए हम इसको कर रहे हैं.